ठीक है, मगर कैसे एक्साइटेड है? एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। दैट्स व्हाई एक्सट्रीमली को क्या करेंगे हम? ठीक है। शी डांस ग्रेसफुली। शी क्या है? गुड। ठीक है, ठीक है, प्रोनाउन हो गया। डांस गुड। ग्रेसफुली, ग्रेसफुली मतलब चलो। देखिए, जो फाउंडेशन का नाम है वो है वी परिवार। तो वी परिवार हमने इसलिए रखा ताकि जो परिवारों से बच्चे आ रहे हैं वो हमें भी एक अपना परिवार माने, और जैसे परिवार वाले इनका ध्यान रखते हैं, इनकी शिक्षा का, इनकी सेहत का, इनके कपड़ों का, जूतों का, पढ़ाई का, तो वो सारी चीज़ें, ताकि हमारे यहाँ भी उनको वही मिले और एक परिवार जैसा फील हो। तो बी परिवार नाम रखने का मेन मतलब जो पीछे रीज़न था वो यही था। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, आप मीडिया कर्मी हैं, तो आपके पास गाइडेंस रही होगी, आपके पास एम रहा होगा, फिर आपने मास कम्युनिकेशन किया, उसी के बाद आज आप मीडिया में हैं। तो इन बच्चों के पास क्या है कि जो आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपको जड़ तक जाना पड़ेगा कि जो ये पॉवर्टी, आप जिसे गरीबी कहते हैं, कि इसके पीछे रीज़न क्या है। अगर इसके पीछे रीज़न देखें तो बहुत सारे हैं। पहला रीज़न तो यही है कि इन बच्चों के पास गाइडेंस नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चों के पास, परिवारों के पास पैसे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो उन बच्चों के पास रास्ता नहीं है, उनके माँ बाप सक्षम नहीं है उन्हें रास्ता दिखाने में, क्योंकि वो ज़्यादातर किसान परिवारों से बच्चे हैं, गांव के परिवारों से वो बच्चे हैं। तो उनके लिए एक रास्ता हमने तैयार किया, गाइडलाइंस तैयार किए, उनके लिए गाइडेंस तैयार कर रहे हैं। जब गाइडेंस मिल जाता है, बच्चे का एक एम हो जाता है, तो हम जो उस एम को अचीव करने के लिए जो उसे फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, तो वो हेल्प हम दे रहे हैं, किताबों के माध्यम से, कपड़ों के माध्यम से, जूतों के माध्यम से। ये सारी चीज़ें हो गई। एक छोटा स्कूल हमारा चल रहा है जिसमें 1st क्लास से लेकिन 9th क्लास तक के बच्चे आते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। टोटली 4 टीचर हमने हायर किए हुए हैं, जो डेली क्लासेस लगती हैं वहाँ पर। फिर ये करते हुए हमें बड़े बच्चों का ध्यान आया। तो बड़े बच्चों में क्या, कि जो बड़े बच्चे आज जो 12th पास करने वाला है, उसका भविष्य एकदम निकट है, उसे ज़्यादा ज़रूरत है मदद की। तो हमने 2 स्कूलों में बात की, शिव इंटर कॉलेज और ज्ञान भारती इंटर कॉलेज। दोनों के जो प्रधान अध्यापक हैं मिस्टर अशोक कश्यप और मिस्टर जयपाल सिंह, उनसे बात करने के बाद उन्होंने सपोर्ट किया हमें। उनके बच्चे हमारे यहाँ डेली बेसिस पे आते हैं। लगभग 1000 बच्चे हैं जो पूरे समय में मंडे से लेके संडे तक हमारे यहाँ आते हैं। संडे को 6 घंटे की कंटिन्यूस क्लास होती है, 10 से लेके 4 बजे तक, जिसमें कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, प्लस उसकी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है उसकी तैयारी करा रहे हैं। तो जो एनजीओ हमारा काम कर रहा है, 2 दोस्त हैं मेरे, दोनों साथी साथ में बैठे हैं। ये मिस्टर अनुज सैनी है और ये मिस्टर किशोर सैनी है। ये दोनों साथी हैं जो फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करते हैं, इमोशनली सपोर्ट करते हैं। ये हर तरह से मेरे साथ खड़े हैं। एनजीओ चलाने की जो वजह थी, जो मतलब आई, पहले हमने किसी मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हम ऐसा करेंगे। दिमाग में हमेशा सभी के रहती है कि ऐसा कुछ करना है, बट ये मेरी बेटी है आर्या कोहली। तो मैं इसके साथ मार्केट गया था, तो एक बच्चा बलून बेचने वाला इसको दिखा, तो इसने पूछा, पापा इसकी क्लासेस नहीं चल रही क्या? तो उसके बाद ये बातें सुनने के बाद वो दिमाग में ये सारी चीज़ें बिल्डअप होती चली गई। फिर मैंने अनुज जी से डिस्कस किया, किशोर जी से डिस्कस किया, तो इन दोनों ने मदद की। फिर हमने वो एक प्लान बनाया प्रॉपर। फिर उसके बाद हमने वो छोटी क्लासेस शुरू की। मदद करना, और मतलब ये कि देखिए 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आप गरीबों की मदद कर सकते हैं तो वो क्या है, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अगर परमानेंट सॉल्यूशन आपको उनके देना है तो उनके आप बच्चों को पढ़ा दीजिए, वो एक परमानेंट सॉल्यूशन बन जाएगा। वो गरीबी, दान गरीबी नहीं हटा सकता, एजुकेशन हटा सकती है। आगे धीरे धीरे क्या है कि जो बच्चे हमारे साथ हैं, बड़े बच्चे हैं, तो इन्हीं बच्चों में से क्या है कि इन बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। हम धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं।
एरियाज एक्सपेंड कर रहे हैं, बच्चे हमारे पास छोटे और जुड़ रहे हैं, तो इन्हीं बच्चों में से हम टीचर्स निकालेंगे। इन बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं वीकली बेसिस पे, फिर इन्हीं बच्चों को हम सैलरी देंगे, यही बच्चे एज अ टीचर हमारे यहाँ काम करेंगे। तो ये सोचिए, अगर मैं 12वीं तक बच्चा पढ़ रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है, तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लेट्स से हम पढ़ाई के साथ साथ उन्हें नौकरी देने की भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये सारे हम लोग सब एक साथ मिलके और आगे जा सकें। जो हमारी फाउंडेशन है उसका नाम बी परिवार फाउंडेशन है। जैसा मैंने नाम का आपको बता ही दिया कि वो नाम हमने क्यों रखा। और फाउंडेशन जो है चाइल्ड एजुकेशन पे, बच्चों की मेडिकल फैसिलिटीज़ पे, क्लोथिंग, फूडिंग, इन सब चीज़ों पे काम कर रही है। और यही है कि धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे हम लोग, जितना हमारे वश में हो सकेगा। लोगों से अगर मैं रिक्वेस्ट करूं तो रिक्वेस्ट सिर्फ हम लोग ये कर सकते हैं कि सभी आगे आए, क्योंकि पैसे से मदद करना सिर्फ एक मदद नहीं होती। आप सब लोग आगे आए, बच्चों को किताबों से मदद कर सकते हैं। आप यहाँ भी नहीं मदद करना चाहते तो आपके पड़ोस में कोई बच्चा रहता है, आप उसको पढ़ा दीजिए, वो भी एक मदद है। अनुज सैनी नाम है मेरा जी। हमारी जो संस्था है उसका नाम है वी परिवार फाउंडेशन। हम लोगों ने ये संस्था इसलिए बनाई है कि जो समाज में गरीब बच्चे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिनके परिवार की, तो वो बच्चे स्कूल ना जाके अपना जो समय है, ये जो मूल्यवान समय है इस उम्र का, बचपन का, जहाँ बच्चा कुछ सीख सकता है, वो इधर उधर काम करते हैं, जगह जगह घूमते फिरते हैं, वो उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं। तो हम लोगों ने ये ठाना है, ऐसे बच्चों को, समाज से ऐसे बच्चों को इकट्ठा करके इन लोगों की एजुकेशन पे काम करना है। हमें इन लोगों को शिक्षित बनाना है, क्योंकि ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। आगे चलकर इन लोगों को ही देश को संभालना है। अभी इनका खर्चा हम ही उठा रहे हैं, और हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि और सब लोग भी आगे आएँ और जिस तरह से मदद कर सकें, हर संभव वो इन लोगों की मदद करें, हमारे साथ आएँ, बच्चों की पढ़ाई में सहायता करें। वो सहायता किसी भी तरीके से हो सकती है। वो सहायता बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करवाना, या पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना, या उनके कपड़े, जूते, जो छोटी छोटी उनकी नेसेसिटी हैं उनको पूरा करना। इस तरीके से लोग बाग आगे आएँ और हमें सपोर्ट करें, और हमारे साथ मिलकर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करें। सबसे पहली बात इसमें यह है, जो हम बच्चों का समाज में हम जनरली देखते हैं, बच्चे जो गरीब हैं और जो अच्छे बच्चे अच्छे परिवारों से जब वो पढ़ने जाते हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये भाव उठता है, क्योंकि हम भी इनके लिए ऐसा क्यों नहीं, या इन जैसा हम शिक्षा प्राप्त करें। उन लोगों के मन में कई बार भाव उठता है कि साहब ये सब चीज़ें इस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, अच्छी गाड़ी है, ये सब चीज़ें हैं। मेन उनका चीज़ होता है पढ़ने लिखने का, लेकिन उनके माँ बाप उतने सक्षम नहीं है कि बच्चों को जो है उतना पढ़ा सकें। इसी रूप में हम लोगों ने समाज में भी ये एक हमारा उद्देश्य है कि लोग इस चीज़ में आगे आके हमारी सेल्फ मदद करें, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे वो टाइम की हो, और सब एक जो बच्चे अलग अलग कैटेगरी में हैं वो कहीं ना कहीं एक जगह रहें। देखिए, जैसे अब आपने बताया कपड़ों की बात, बच्चे को जो हमारा वी परिवार फाउंडेशन है, इसके माध्यम से हम क्या है, बच्चों को शिक्षा से लेके और उसके क्वालिटी मेंटेन तक सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, जो बच्चे जैसे लीजिए बागड़ी समाज है, बागड़ी समाज में क्या होता है, जब वो गार्जियन के साथ जाते हैं घरों में, चाहे वो अपना सामान बेचने जाएं, चाहे वो पशु के लिए जाएं, तो कहीं ना कहीं उनसे जब कई बार बात होती है तो वो भी चाहते हैं कि हम भी ऐसे अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छे बच्चों में हम बैठें, हम भी कुछ आगे कर पाएँ। इस करके उन लोगों को जोड़ने का भी हमने काम किया है, और कहीं ना कहीं उन्हें भी हम सोचते हैं कि आगे ये भी जाके अच्छे कॉलेज में पढ़ें। देखिए, उनके गार्जियनों का क्या है, असल में जब बच्चा साथ में आएगा पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उनके गार्जियन भी हमसे जुड़ेंगे। वो चीज़ और गार्जियनों के जो और बच्चे हमारे हैं, उनके गार्जियनों के कहीं ना कहीं जब आएंगे उनकी भी सोच थोड़ी बदलेगी है, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। गार्जियंस को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम गार्जियंस को भी उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए जब तक माँ बाप को नहीं पता होगा कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, तो तब तक बच्चे को वहाँ पे लाना बड़ा मुश्किल है। देखिए 230 बच्चे हमारे पास वो हैं जो छोटे बच्चे हैं, जिनका डेली स्कूल चलता है।
जिनके लिए हमने टीचर्स हायर किए हुए हैं। एक पर्टिकुलर स्पेस है, एक स्कूल है हमारे पास जहाँ पे वो बच्चे रोज आते हैं। उसके अलावा हमारे पास बड़े बच्चे हैं जो सुबह 6 से 8 2 बैच आते हैं, फिर दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे उनके अलग अलग हमने बैच में कैटेगराइज कर रखा है इंग्लिश और कंप्यूटर क्लासेस के लिए। वो डेली बेसिस पे, और संडे को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक की एक क्लास चलती है कंप्यूटर और इंग्लिश की, जिसमें आसपास के किसी भी शहर से, किसी भी गांव से कोई भी बच्चा आ सकता है। कोई चार्जेस नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और बच्चे को वो सारी चीज़ सुविधाएं जो वो 10-10 हज़ार रुपये में जो कोर्सेज करता है वो हमारे यहाँ से फ्री में। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमारे स्कूल में जो छोटे बच्चे जो प्रवेश करते हैं, हर एक बच्चा मास्क पहन के, जो बच्चा मास्क पहन के नहीं आता या जो जिसके पास नहीं है उसे खुद पहनाते हैं। डेली सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़ किया जाता है, बॉडी सैनिटाइज़ किया, जो प्रेमिसेस है, स्कूल प्रेमिसेस है, वो सैनिटाइज़ किया जाता है। जो हमारे दिन में आने वाले बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, जो संडे को भी क्लासेस हैं, बिना मास्क और बिना सैनिटाइजेशन के बिना हम उसको अंदर नहीं आते। तो बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। हमने जो सिटिंग अरेंजमेंट्स बनाए हैं वो इस हिसाब से बनाए हुए हैं कि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं, और स्कूल में जब वो एंटर कर रहे हैं और जब जा रहे हैं तो दोनों टाइम सैनिटाइजेशन का प्रयोग है। तो ऐसे जुड़ने के लिए ये कि हम लोगों को ये कहना चाहेंगे कि देखिए, एक वॉलंटियर फॉर्म हमने इशू कर रखा है कि जो भी, जैसे कुछ बच्चों ने आज साइन अप किया, तो वॉलंटियर फॉर्म है। तो वॉलंटियर फॉर्म में क्या है कि हमने बच्चों को क्या करना है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन वॉलंटियर्स अपनी आगे उसमें डाल सकते हैं और वो किस तरह से हेल्प करना चाहते हैं, उसमें पूरी डिटेल्स उनकी आ जाएगी। जैसे कि किस तरह से वो बच्चे को समय देना चाहते हैं, वो बच्चे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं। फाइनेंशियली हमने क्या इतना ट्रांसपेरेंसी रखी, क्योंकि एनजीओ के नाम सुन के लोगों के दिमाग में अक्सर पैसा आता है कि लोग पैसा कमाने के लिए एनजीओ चला रहे हैं। बट हमने इतनी ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है कि अगर आप किसी बच्चे को हेल्प करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली उस बच्चे की हेल्प कीजिए, आप हमें पैसा मत दीजिए। अगर आपको बच्चे को कोई सामान दिलाना है तो आप सामान दिलाइए, आप पैसे मत दीजिए। तो अभी तक पैसे तो हमने खैर किसी से लिए ही नहीं है। कुछ दोस्त हैं जो मदद करते हैं और वो सिर्फ सामग्री से मदद कर रहे हैं, पैसे से नहीं। आपका मुख्य कारण है कि शिक्षा मिल गई तो सर समान रूप से बच्चे अब अलग अलग समाज से आ रहे हैं, अलग अलग परिवारों से आ रहे हैं, बट वो एक ही जगह बैठ रहे हैं, वो समानता के दायरे में आ रहे हैं। कोई चार्जेस नहीं, इट्स कम्प्लीटली फ्री। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।